आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज के अफसरान फेक न्यूज़ पर कान ना धरें और मुल्क के सियासी झगड़ों से दूर रहें, जमहूरी इदारों का एहतराम करें। पाक फौज किसी भी मुल्क या गिरोह को इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान को सियासी या मौशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करे। खित्ते के तनाज़ात का हल बातचीत से होना चाहिए, जंग से सिर्फ तबाही आएगी। As a good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan with your life. And finally, always remain alert and prepared to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hatched against our country with iron fist. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. We are trying our best to break the political logjam which has denied the countries of South Asia to move forward and resolve all regional and bilateral issues in a peaceful and dignified manner. People of South Asia, like the rest of the world, deserve prosperity and better living conditions. This can only happen with sustained economic growth. Therefore, we must strive hard to keep the flames of war away from the region. We must give peace a chance by developing a mechanism to resolve all our bilateral issues peacefully. Moreover, as opposed to fighting each other, we should collectively fight hunger, poverty, illiteracy, population explosion, climate change and disease. The world has changed. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नई ऑडियो में इमरान खान ने खुद 5 बंदे खरीदने का एतराफ़ किया है। साजिश का झूठा बयानिया खड़ा गया। मरियम नवाज की बरियत को NRO कहना काबिल मज़म्मत है। इमरान खान बताएं, अलीमा खान को दुबई और अमरीका में असासे छुपाने पर NRO किसने दिया? इमरान न्याजी अपने दौर में दिए गए NROs का हिसाब दें। वो लाहौर में मीडिया से मुखातिब थे। ये कहना कि मरियम नवाज शरीफ को NRO मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बकौल इमरान न्याजी, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि घटिया और काबिल मज़म्मत कोई बात हो नहीं सकती। मोहतरमा अलीमा ख़ान को FBR ने जो उनको मिस डिक्लेरेशन जो उनके असासे दुबई में और अमेरिका में छुपाए हुए थे, वो NRO मैंने तो नहीं दिलवाया था उनको। इमरान न्याजी, आपको कौम को अब जवाब देना है। मैं हक़ाइक़ से साबित कर चुका हूँ कि आप पाकिस्तान नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा आप एक फ्रॉड करने वाले, झूठ बोलने वाले एक शख्स हैं। जो ऑडियोज़ और आई हैं उसमें आपने देख लिया किस तरह इमरान खान न्याजी कहते हैं कि मैंने 5 बंदे ख़रीद लिए हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। बैरूनी साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग पर ऑडियो लीक्स ने सारी कसर पूरी कर दी। इमरान न्याजी खुद वोट खरीदने और बेचने में मुलविस निकले। राना सनाउल्लाह ने बहादुरी से जुल्म का मुकाबला किया। पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं, गिरफ्तार करना है तो कर लें। वो सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुल्क की इस कौम की खुशकिस्मती है कि वो 3-4 महीने के अंदर जो है इसका चेहरे से जो है नकाब उतर गया है। बैरूनी साजिश की भी ऑडियो आ गई है, वो साइफर वाली भी ऑडियो आ गई है कि साइफर जो है वो आजम खान कहता है जी हम मिनट्स नए बना लेंगे, और इससे पूछा गया साइफर किधर, कहता मेरे पास था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, गायब हो गया, मुझे नहीं पता। दोगलापन, उसकी मुनाफकत, उसकी जालसाजी, उसकी फ्रॉडियों वाली गुफ्तगू, हरकतें, वो सारी की सारी कल की ऑडियो लीक्स ने जो कसर थी वो भी पूरी कर दी है, और पता नहीं अब कितनी और आनी है। राना सनाउल्लाह ने मर्जी और बहादुरी और इज्जत एहतराम से जो है एक अपना एक कंपोजर रख के उसने जो है पहले जुल्म का मुकाबला किया। हमें पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं है, कभी कोई खौफ नहीं है, गिरफ्तार कर ले हमें। आने वाले दिनों में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इनको मुंह छुपाना पड़ेगा। इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी ये PTI और PTI की लीडरशिप को।
आगे बढ़ें, आपको बताएं एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ाम में तलब कर लिया। सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी को 11 अक्टूबर को लाहौर हेडक्वार्टर्स में तलब किया गया। इनके साथ जाहिद मजारी, शेर मोहम्मद मजारी और मौसम मजारी को भी नोटिस जारी करके बुलाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान, तहसीलदार और हल्का पटवारी भी रिकॉर्ड समेत पेश होंगे। दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ जाली कागजात के जरिए सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ामात हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि वो पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन गरीब अफराद की इमदाद के लिए डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों को लाइनों में लगे बगैर इमदाद फराहम की जाएगी। डीआई खान में तकरीब से खिताब के दौरान इमरान खान ने मजीद कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत जल्द ही राशन स्कीम भी शुरू की जाएगी। अब सिस्टम ऐसा है कि वो बैंक में जाएंगे और बैंक पे आराम से अपना चेक देंगे और उनको पैसा मिल जाएगा। और इससे क्या होगा कि कोई उनको उस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ेगा, सिफारिशें नहीं करनी पड़ेगी, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्टली लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो हमने तो फैसला किया पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने का। और फलाही रियासत का मतलब कि हमने तो जो सबसे निचला गरीब तबका है, हमने तो उनकी मदद करनी है। तो सबसे आसान मदद करने का तरीका ये, अगर हमें पता हो कि उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनका डेटाबेस है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। और मुझे ये खुशी हुई कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम था, और जिसके लिए फिर मैं डॉक्टर सानिया को दाद देता हूँ, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया और कहा कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत की तरफ जा रहा है। और ये हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इस मुल्क में जब भी अल्लाह ने मौका दिया और जो हमारे सूबे हैं उनके अंदर भी हम ये अब एहसास राशन शुरू कर रहे हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। अब हम लोगों के बैंक और लोगों की दुकानों के अंदर दुकानें चूज़ करेंगे, और जो भी एक सतह से गरीब लोग हैं उनके लिए जाके उन दुकानों से वो 30% कम कीमत पे घी, आटा और चीनी खरीद सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग को अगवा के बाद रिहा कर दिया गया। उबैदुल्ला बेग इस्लामाबाद से गिलगित जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बाद में पुलिस हुकाम, इंतजामिया के अफसरों, उलमा कराम और सियासी शख्सियात ने मुज़ाकरात किए और इन्हें रिहा कराया। वो बहिफाजत वापस आ गए। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने 11 अक्टूबर को हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए कि FIA ने चालान में 9 अरब रुपए के इल्ज़ाम ख़त्म कर दिए। ये बताया गया कि 9 अरब के इन 5 अकाउंट्स का ताल्लुक सलेमान शहबाज या शरीफ ग्रुप से नहीं बल्कि मुश्ताक चीनी से है। वकील ने हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त पर भी दलाइल दिए और कहा कि हमजा शहबाज पर रिश्वत का कोई इल्ज़ाम नहीं। बेनामी अकाउंट खोलना या ऑपरेट करना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। हमजा शहबाज तबीयत नासाज होने के बायस अदालत में पेश न हुए। माली मुश्किलात का शिकार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के तरक्याती बजट पर 20% कटौती का फैसला कर लिया। इस इकदाम से मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे रुकने का खदशा पैदा हो गया है। सूबे में हालिया सैलाब से हुकूमत को 130 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 80 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ सरकारी इमलाक को पहुंचा। ज़राए के मुताबिक डोनर एजेंसीज और इदारों से फौरी तौर पर इमदाद मिलना मुश्किल है, जिसकी वजह से तरक्याती बजट पर कट लगाने का फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 418 अरब रुपए से ज़ायद है। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ के बावजूद तरक्याती बजट मुकम्मल मुंजमद न करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर समेत दीगर शहरों में स्मॉग में कमी के लिए वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने लंदन से सूबाई इंतजामिया को हिदायत दी कि स्मॉग का बाइस बनने वाले अवामिल पर काबू पाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया के अफसरान फील्ड में खुद जाएँ। स्मॉग में कमी के लिए जारी SOPs पर अमल दरामद में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ीद कहा कि पाबंदी के बावजूद फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वाले अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी सड़कों पर आने से रोका जाए।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में मजीद 291 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान लाहौर में 98, रावलपिंडी में 125, गुजरावाला में डेंगू के 23 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 283 मरीज दाखिल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 328 नए केसेस सामने आए, जबकि मजीद एक मरीज जाँ बहक हो गया।